हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय चूँकि पेपर नज़दीक आ गया है और अब उसी के अनुसार हम लोगों को चलना है। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को बताना है, जो पेपर में 100% आने वाली होंगी। तो मेरा मानना ये है कि अब आप लोग दिन रात एक करिए और क्योंकि समय कम है, देखते हुए आप लोग एक बार युद्ध स्तर से अगर लग जाएंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। तो आज मेरी कई क्लास होंगी और बीच में क्लास कुछ बाधा भी आए हैं, तो उनको देखते हुए मुझे क्लासें बढ़ानी पड़ रही हैं। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो खेल कूद से है। इसके बाद पुरस्कार होगा, इसके बाद मध्यकालीन इतिहास होगा, फिर इसके बाद हम पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो आज मेरी कई क्लासें होंगी और वास्तव में आप लोगों के लिए हमें खुद बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि इस वजह से कि भाई आप लोग सफल हों। और जब आप सफल होंगे तो निश्चित है कि मेरा चैनल और हम लोग भी सफल होंगे। तो स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं खेल कूद से। तो ज़रा देखिए आज का टॉपिक, वास्तव में जो ये खेल कूद का टॉपिक मैंने बनाया है, यहाँ से आपने देखा होगा कोई भी परीक्षा है 100% प्रश्न आता है, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे तुम्हारा समीक्षा अधिकारी हो, कोई भी एग्जाम। जैसे कि एक तो क्रम ही आता है कि लॉन टेनिस का क्रम बताइए, ठीक। तो कभी अगर ये इस तरीके का है तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन आता है क्रम। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन के बाद विंबलडन आ जाएगा, विंबलडन आ जाएगा, फिर इसके बाद फ्रेंच आ जाएगा, फिर इसके बाद USA आ जाएगा, यानी कि अमेरिकन ओपन। तो ये तो एक क्रम होता है। ये IAS में बहुत क्रम पूछा जाता है और PCS में भी पूछ दिया जाता है। दूसरी चीज, बहुत लोगों की समस्या आज भी बनी हुई है कि करंट जब पढ़ना चालू करेंगे तो सब पढ़ डालेंगे और सब पढ़ने का मतलब फिर क्वेश्चन जो मेन चीज़ है वही छूट जाती है। तो हमारा मतलब ये है कि पेपर जब तक विगत वर्ष के हल नहीं करेंगे, जब तक हम उस पैटर्न को नहीं पा पाएंगे। और आप जितने पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा और एक ट्रेंड मालूम होगा कि पेपर का ट्रेंड क्या है। जैसे कि हम जो बता रहे हैं, हम वही चीज़ बताएंगे जो पेपर में 100% फिक्स है कि वहीं से पूछा जाता है। जैसे कभी भी, अब ये IAS की बात छोड़ दीजिए, PCS समीक्षा अधिकारी वनडे की बात है, ठीक है। IAS में भी यही पूछा जाता है, लेकिन उसमें बैकडेट से पूछ देते हैं। जैसे ये पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है, ठीक है। तो विजेता का नाम पूछा जाएगा। नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। तो जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता। अब ये पूछा जाएगा तो उपविजेता कौन है? तो स्टेफानोस सितसियापास, ये ग्रीस के हैं। तो इतना याद रखना है, स्टेफानोस, बस इतना याद कर लो, ठीक। और नोवाक जोकोविच तो ये बहुत हिट जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी चल रहे इस समय हैं। तो ये देखना इनने कई टेनिस जीते हैं। अब देखो ये तो पुरुष एकल हो गया, ये क्या हो गया? पुरुष एकल हो गया, ठीक है, पुरुष एकल हो गया। अब इसके बाद महिला एकल। अब महिला एकल की बात करेंगे तो इतना याद रखो कि आर्यना सबालेका, तो ये सबालेका याद रखो या आर्यना, बस इतना दो में से एक याद कर लो, या आर्यन सबालेका या सबालेका याद रखना। ये कहाँ की है? बेलारूस की है। और उपविजेता याद रखना कि कौन है? तो एलेना, ये कौन है? एलेना। और कौन है? राय बकिना,
तो राय बकिना या तो याद रखना, ये कहाँ की, कजाकिस्तान की, ये उपविजेता हो गई। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया महिला एकल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर कभी भी कोई भारतीय, याद रखना, जब कोई भारतीय अगर टेनिस खिलाड़ी मिश्रित युगल जीतता है तो जरूर पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो है अपने यहाँ का है, इस वजह से वो भारतीय को लेकर पूछते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैसे कि मिश्रित युगल अपने भारतीय लोग भी यहाँ पे उपविजेता रहे, जैसे लुइसा स्टेफनी मटोसा, ये तो विजेता हो गए। अब उपविजेता कौन हो गया? सानिया मिर्जा और रोहन बोपाना, ये दोनों की जोड़ी जो है उपविजेता रही। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन उठा के रख दे, सानिया मिर्जा और रोहन बोपाना, यानी कि अगर देखा जाए मिश्रित युगल ऑस्ट्रेलियन में अपने उपविजेता भारतीय 2 प्लेयर रहे हैं। इसके बाद विंबलडन में देखो, विंबलडन में क्या है, इसमें क्या है कि पुरुष, पहले ध्यान देना कि पहले पुरुष एकल को याद करो। तो पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्फराज। कार्लोस अल्फराज, ये कहाँ के हैं? स्पेन है। स्पेन किस वजह से जाना जाता है? सांडों की लड़ाई होती है, ये खेल है वहां का। वो विजेता कौन रहा है? तो नोवाक जोकोविच। देखो अब याद करने का तरीका कैसे है कि नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन तो उपविजेता रहा है, लेकिन विंबलडन में उपविजेता रहा है। देखो यहां से याद करने कितना आसान है, यहां विजेता है तो यहां उपविजेता है। अब यहां कार्लोस अल्फ राज को याद रखना बस। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब महिला एकल में देखिए, महिला एकल में चूंकि यहां पर है विजेता कौन है? मार्केटा ब्रोडोसोवा। अब इसमें से एक याद रखो, मार्केट याद रखो, क्या? मार्केट। और यहां पर क्या याद रखो? ओंस जेब्यूर, ओंस जेब्यूर। तो यहां पर जैसे मार्केट और ओंस, ओंस कहां गया? मार्केट। मार्केट यानी कि विजेता हो गया, ओंस उपविजेता हो गया। तो ये देश नहीं पूछा जाता कभी, लेकिन फिर भी लिख दिया है। चेक गणराज्य के मार्केट चेक गणराज्य हो गया, बोडोसोवा, और ओंस कहां के? ट्यूनीशिया की हो गई। तो ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इसके बाद अगला देखिए, अब इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। अब फ्रेंच ये फ्रांस में होता है। तो ये देखो पुरुष एकल, अब इसमें देखो कोई भारतीय उसमें नहीं जीता है, विंबलडन में तो नहीं लिखा गया। ठीक, अब यहां पर पुरुष एकल, तो यहां पर क्या है? विजेता। विजेता में नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया को हो गए। देखो यहां पर भी विजेता बन गए। अब कैसे याद करें? जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? विजेता कौन पुरुष में था? नोवाक जोकोविच। विंबलडन में उपविजेता कौन था? नोवाक जोकोविच। अब इसके फ्रेंच में विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। देखो क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका थोड़ा सा, तो नोवाक जोकोविच यहां पर देखो भी विजेता हो गया। इसके बाद उपविजेता कौन है? तो कैस्पर रूड, ये कहां के? नॉर्वे के। तो याद रखना कैस्पर, यानी किस उपविजेता कौन बना यहां पे? कैस्पर रूड, ये कहां के? नॉर्वे के। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद महिला एकल, यानी कि फ्रेंच में महिला एकल किसने जीता? तो याद रखना कि ईगा स्विटेक, ईगा। अब देखो ईगा स्विटेक, तो इसमें से एक याद रखो, या ईगा के या स्विटेक। तो स्विटेक को याद रखो, और क्रोलिना, क्रोलिना के याद रखो, और पूरा नाम मोसोचोवा है। तो क्रोना मोसोचोवा पूरा नाम मत याद रखो, हम ये कह रहे हैं स्विटेक और क्रोलिन, स्विटेक क्रोलिन। ये कहाँ के? स्विटेक पोलैंड के हैं, क्रोलिन कहाँ है? चेक गणराज्य के। याद करने का तरीका, क्योंकि मेमोरी उतनी है, ज़्यादा फालतू चीज़ें भरेंगे तो जो सही चीज़ है वो निकल जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से इसको भी याद करना के बाद, और याद रखना ये सब 2023 के हैं और यही पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद यूएस ओपन। अब यूएस ओपन में देखिए कि पुरुष एकल, तो पुरुष एकल देखो ध्यान देना
कि नोवाक जोकोविच, अब नोवाक जोकोविच कैसे याद करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन उसने जीत लिया, विजेता था, विंबलडन में उप विजेता था, फ्रेंच में विजेता था, यूएस ओपन में फिर विजेता, यानी कि उसने 4 खिताब एक तरीके से, ठीक। तो नोवाक जोकोविच किसने जीत लिया पुरुष एकल? नोवाक जोकोविच ने। और उप विजेता कौन रहा? तो डेनियल मेदवेदेव। तो ये नहीं पूरा याद रखना, डेनियल याद रखो, बस इतना, नोवाक जोकोविच, डेनियल। तो नोवाक जोकोविच की कौन सा हो गया? 3 विजेता में रहा है, 1 उप विजेता, और कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन हो गया, विंबलडन हो गया, फ्रेंच हो गया, यूएसओ हो गया। तो 4 में 3 वो विजेता रहा, 1 में उप विजेता रहा नोवाक जोकोविच। तो 3 विजेता कौन कौन? पहले ऑस्ट्रेलियन हो गया, फिर इसके बाद फ्रेंच हो गया, फिर इसके बाद यूएसओ हो गया, और उप विजेता किसमें था? विंबलडन में। क्लियर हो गया? याद करने का एक तरीका। फिर इसके बाद महिला एकल में देखिए कि महिला एकल किसने जीता? तो ये विजेता का पहले विजेता कौन है? कोको ग्राफ। कौन है? कोको ग्राफ। कहाँ की है? अमेरिका की है। देश नहीं पूछा जाता कभी, ठीक है। तो कोको ग्राफ याद रखना। फिर इसके बाद आरिना सबालेका, ये उप विजेता है। तो ये रहे आपके 4 लॉन टेनिस के खेल, और 100% क्वेश्चन एक आता है इससे, ठीक है। अगला देखिए कि डेविस कप जो अभी दिसंबर में 2022 में हुआ, क्योंकि अभी 2 साल बाद होता है, और विजेता कौन रहा था इसमें? कनाडा देश विजेता रहा। यहां देश की बात करता है, उप विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। फिर इसके बाद एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। अब देखो, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, अब यहां पर पुरुष में देखेंगे और महिला में देखेंगे। तो अगर बात करते हैं एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023, पुरुष विजेता में तो भारत रहा है, और उप विजेता में मलेशिया रहा, यानी कि भारत ने बहुत बड़ी एक तरीके से हासिल की है कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप, यानी कि विजेता रहा, और किसको हरा दिया? मलेशिया को। और इसके बाद चेन्नई में जो हुई है, यानी कि रांची में, तो ये इसमें देखो ध्यान देना कि महिला में एशियन जो हॉकी हुई है, इसमें विजेता कौन रहा? भारत। अब देखो ध्यान देना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों में कौन रहा? भारत विजेता रहा। पुरुष में मलेशिया को याद रखना, और महिला में जापान को याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से भारत पुरुष हो चाहे महिला, दोनों विजेता रहा, लेकिन पुरुष में मलेशिया उप विजेता है, और महिला में जापान उप विजेता है। तो ये हो गया। अगला देखिए, अब इसके बाद ये भी बहुत कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, अब इसका आयोजन कहाँ हुआ? जो आयोजन है मेल का में हुआ, और फीमेल यानी कि महिलाओं का हुआ तो जापान में हुआ, ठीक। तो देश पूछ सकते हैं यहां पर। तो यहां पुरुष का देखो, पुरुष में विजेता कौन है? तो पुरुष में विजेता जर्मनी है, और याद रखना कि जर्मनी लगातार 3री बार जीता है, यानी हॉकी जूनियर एशिया कप जो है लगातार 3री बार किसने जीता? जर्मनी में जीता। और उप विजेता कौन रहा? तो बेल्जियम रहा था। और यही बात करेंगे कि महिला की अगर बात करेंगे तो महिला में आ जाएगा कि विजेता कौन है? भारत। वास्तव में महिलाओं ने वहां अपना झंडा गाड़ दिया जापान में जाकर। तो महिलाओं ने यानी कि हॉकी जूनियर एशिया कप जो जीत लिया है, कहां पर जाकर? जापान में, ठीक। और उप विजेता कौन रहा था? दक्षिण कोरिया, ठीक। यह भी याद रखना। और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो महिलाओं ने जीता है 100% यही आने के चांस हैं, ठीक है। पुरुष वाला चाहे ना आए, लेकिन ये जरूर आ सकता है, ठीक। अगला देखिए, इसके बाद कि दिलीप ट्रॉफी, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है 2023। अब यहां पर देखिए विजेता कौन है? तो साउथ जोन है, और उप विजेता कौन है?
वेस्ट जोन है, तो ये साउथ जोन था, ये विजेता है, और जो वेस्ट जोन है वो विजेता है। अगर हम यही 2022 की बात करें तो 2022 में वेस्ट जोन विजेता था और उप विजेता साउथ जोन था। ठीक, तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए, रणजी ट्रॉफी यानी 2022-23 फाइनल मैच कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ। इसमें विजेता कौन रहा है? कि सौराष्ट्र दूसरी बार लगातार विजेता बना है। ठीक, और उप विजेता कौन रहा? तो बंगाल रहा था। तो ये चीज याद रखना। और अभी हाल में जो खेल क्रिकेट विश्व कप आप सभी लोग जान रहे हैं, तो इसको विस्तार से पढ़ लेना, और लेकिन मैंने थोड़ा शार्ट में बनाया है, इसको भी देख लें। 2023 में भारत में ये खेल हुआ जो क्रिकेट विश्व कप, इसमें विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी जो क्रिकेट विश्व कप है ऑस्ट्रेलिया ने कितने बार जीता? ऑप्शन होगा 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो याद रखना कि 6 बार, 6वीं बार जीता है, और भारत इसमें उपविजेता रहा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का ढंग यही होगा कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार। तो 6 बार जीता है, 6वीं बार जीता है। दूसरी चीज ये पूछा जा सकता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? तो विराट कोहली रहा है। ठीक है, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? तो ट्रेविस हेड रहा है। बस ये चीज याद रखना। ठीक, अगला देखिए कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 आयोजक कहाँ? लंदन था। विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता कौन है? तो भारत है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किससे मिले? ट्रेविस हेड। देखो ट्रेविस हेड को यहां भी मिला है। ठीक है, तो ये चीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और उप विजेता भारत रहा। जो विश्व कप में जो है कहानी वही यहाँ पर। ठीक, अगला देखिए कि 37वें राष्ट्रीय खेल, जो 37वें राष्ट्रीय खेल, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता, क्योंकि स्टेट के जब एग्जाम होता है, चाहे वो पीसीएस को चाहे समीक्षा अधिकारी को, तो 100% ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, पहले 36वें पूछा जा चुका है, अब 37वां पूछा जाएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ आयोजन हुआ? आयोजन का स्थान पूछा जाएगा, तो गोवा में हुआ है। शुभंकर भी पूछा जाता तो मोगा है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पूछा जाए तो श्री हर नटराज हैं। अब जो श्री हर नटराज थे, इन्हें काहे में? तैराकी में। सर्वश्रेष्ठ महिला पूछी जाएगी तो संयुक्ता प्रसेन है और प्रणति नायक हैं। 2 लोग ये हैं। अब यहां पर क्रम पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा है। दूसरे स्थान पर सर्विसेज रहा है। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है और चौथे स्थान पर बिहार रहा। तो 4 ही पूछे जाते क्रम। क्रम कितने पूछे जाएंगे? 4। तो ये रहा आपका बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि खेल कूद से, और खेल कूद से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो मैंने ये खेल कूद वाला टॉपिक बताया है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी इसका पहला पार्ट है, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट में इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपकी रही। आप जब देखेंगे इसको, जब पढ़ के जब जाएंगे एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, तो कहेंगे जो सर कह रहे थे बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग पुनः अभी दूसरी वीडियो में।